बाकी काम ठीक हाँ, ठाक है। इसमें वो सब नहीं आती, दूसरा काम पकड़ लेते हैं वो, ये है। तो वो दूसरी चीज़ों में शामिल हाँ है। हाँ, उनको खेती में नहीं आती वो सब, थोड़ी थोड़ी मिला के, थोड़ी भी नहीं आती है तो वो ज़्यादा करना चाहते हैं, सोच रहे हैं हम ज़्यादा कर लेंगे। अच्छा, इस एरिया में फसल बर्बाद मतलब ऐसा हुआ है कि काफ़ी फसल हुई हो और उसके बाद आपकी बिकी ना हो, तो फ़ायदा हो जाता है ठीक ठाक। हाँ, अभी सब्सिडी डाल दो, फायदा हुआ ना, हाँ, 10 रुपये से लेके अभी 20 तो रुपये सीजन तक। शुरू हो रहा है। हाँ, अभी सीजन शुरू हो रहा है। अभी मटर आपका आया तो होगा नहीं? ना ना, अभी तैयार नहीं, अभी फली नहीं आई। फली नहीं आई है, कोई फली नहीं आई, रेट तो सब वही है। हाँ, और रेट क्या रहता है उस समय पर क्विंटल? पिछले साल क्या रेट रहा था? पिछली बार 10 रुपये से लेके 20 रुपये तक रहा था। क्या किलो के हिसाब से? हाँ, क्रेट बिकता है, क्रेट में आता है 25 किलो, 200 रुपये से क्रेट से लेके, और वो 250, 300, 400, 500 तक बिकती है। अब यहीं से पेट बनवा के जाते हैं। रामपुर जनपद का पहला एफपीओ है जो इन लोगों ने पिछले साल इसको एस्टेब्लिश किया था। और इस एफपीओ को एस्टेब्लिश करने में हाँ, हम लोगों का रोल ये था कि इनको उस एफपीओ के बारे में समझाना या उससे जितनी सारी जो सरकारी सपोर्ट है उस चीज़ को उनसे जोड़ना, ये काम किया था। और बाकी इन लोगों ने मेहनत करके उसके बाद उसमें महिलाएं अपने समूह में महिलाओं को भी जोड़ा और धीरे धीरे अब उनकी संख्या काफ़ी हो गई है। शुरुआत में जब इन लोगों ने की थी तो छोटे स्तर पे थे। अब इन्होंने आज जो अभी इस समय आप देख रहे हैं जो कोल्ड स्टोरेज चेन की पहली कड़ी रखी है, इसमें और इसके बाद जो साइलो बन रहा है, ये बनने के बाद इनके लिए जो इनके मेंबर्स होंगे उनकी सुविधाएं बहुत बेहतर हो जाएंगी। और अगर सामान्य तौर पे देखें तो जैसे अगर 20 लाख का कोल्ड स्टोरेज यहाँ पे बना है जो 10 मीट्रिक टन के करीब कैपेसिटी रखेगा, तो इसमें अगर जैसे छोटे मार्जिनल किसानों का सबसे ज़्यादा इसमें लाभ होता है कि जब वो जो लागत आती है, अगर आप 300 किसानों में अगर इस लागत को बांटें, या इन्होंने कहा कि 500 किसानों में, तो 500 किसानों में अगर इसकी लागत बांटें तो मुश्किल से 3,000 रुपये पर किसान हुआ। और अगर ये टोटल जो लागत बता रहे हैं 70 लाख की, तो वो भी जो अगर सारे किसान आपस में बांटेंगे तो उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। उसमें से कुछ किसान बड़े होंगे जो ज़्यादा दे सकते हैं, कुछ छोटे होंगे जो कम दे सकते हैं, उस हिसाब से उनका शेयर भी होगा उसके प्रॉफिट में। ये सारे किसानों को समझने की ज़रूरत है। आज के दौर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लोगों के इनकरेजमेंट के लिए मैं आया, क्योंकि जब इनकी नींव रखी गई थी कोल्ड स्टोरेज की तो भी मैं आया था, और इतनी जल्दी इन लोगों ने कंप्लीट किया, इसको ऑपरेशनल बना दिया। और ये साइलो को भी ये कह रहे हैं मॉडल साइलो हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये जैसे इस बार कई सारे किसान कह रहे थे कि धान का रेट उन्हें कम मिल रहा है, अगर वो उसको होल्ड पे रखते, अभी देखिए चावल बनते ही धान का रेट ज़्यादा हो जाएगा। और प्रोसेसिंग से किसानों को जोड़ना, तो ये लोग बहुत अच्छी शुरुआत कर रहे हैं। हमारे 2 एफपीओ और भी हैं, उनको भी बहुत जल्दी इस लाइन में जोड़ेंगे। और जो बड़े किसान हैं वो भी इससे इंस्पायर होकर इसको जोड़ेंगे कि खर्च बहुत ज़्यादा नहीं है। किसान को अगर अभी सर्वाइव करना है, और किसान जैसे कहते हैं कि अगर हमने किसान की फसल को, किसान अन्नदाता है हमारा, उसको उसका प्रोग्रेस होना बहुत ज़रूरी है, उसका बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अल्टीमेटली सारे लोग ज़िंदा रहेंगे अन्न पे ही, तो अन्न देने वाला इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। उसको वो इम्पोर्टेंस तभी मिलेगी जब वो इस तरीके की चीज़ों में आएगा, खुद मार्केट का मजबूती से सामना करेगा। और उसी के लिए ये किसान को तैयार कर रहे हैं हम। और ये एफपीओ एक बहुत मजबूत कड़ी उसमें बनकर उभरा है। हमने इनकी ट्रेनिंग भी पिछले साल कराई थी। पद्मश्री किसान हैं, भारत भूषण त्यागी, उनको ही बुलाया था, और उनका गाइडेंस इन लोगों को है और बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एक नई क्रांति होगी कृषि के क्षेत्र में।